हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वोल्टेज के बारे में। तो पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा और पूरे एक एग्जांपल के साथ आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि बेसिकली वोल्टेज है क्या। थ्योरेटिकली पढ़ने में वो चीजें कभी-कभी अंडरस्टैंड में नहीं बन पाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल से बताऊंगा कि आपको वोल्टेज पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि वोल्टेज होता क्या। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये एक बैटरी है जो कि हर एक बैटरी का वोल्टेज रेटिंग होता है, कितने वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक 3 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद यहाँ पे आप चार्जर देख सकते हो कि ये मेरे पास 5 वोल्ट का चार्जर है, जो हम चार्जर यूज करते हैं। बेसिकली जो इसका आउटपुट होता है, बेसिकली 5 वोल्ट इसका आउटपुट होता है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में मैं बात करता हूँ तो ये जो मेरा लैपटॉप का चार्जर होता है वो 12 वोल्ट का लैपटॉप का चार्जर होता है, जो कि हर एक का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आप देखोगे ना, जब आप डिजाइनिंग करते हो तो हर एक कंपोनेंट्स, हर एक पीसीबी बोर्ड, हर एक डिवाइस का एक वोल्टेज रेटिंग होता है कि इतना वोल्टेज इसको चाहिए ही, या इसका आउटपुट इतना वोल्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पीसीबी बोर्ड्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो पीसीबी बोर्ड्स जो एसएमपीएस डिजाइन की जाती हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई जो बनता है, बेसिकली इसका भी आउटपुट 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर का हम यूज करके इसको डिजाइन करते हैं। लाइक एसी सिग्नल जो भी आता है उसको फिर रेक्टिफाई करते हैं, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उसके बाद हम बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर लगा के हम 5 वोल्ट 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट सप्लाई बनाते हैं। तो बेसिकली जो मेरा पीसीबी बोर्ड्स वगैरह होते हैं, इसका भी कुछ रेटिंग होता है। अब जैसे मैं इस पे आईसीज वगैरह लगी होती हैं, जो भी कंपोनेंट्स छोटे छोटे लगे होते हैं, उनका एक वोल्टेज रेटिंग होता है। बेसिकली जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जो आईसीज होते हैं, वो 3.35 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो भी फंडामेंटल्स मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली आपको वोल्टेज समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज आता है। ठीक है, जबकि हम इंडिया की बात करें तो ये 220 वोल्ट होता है, लेकिन हम यूरोप के केस में बात करते हैं तो ये 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज होता है, जबकि हमारे इंडिया में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हमें सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली, मैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता दिया कि हमें नीड क्या है। मतलब बेसिकली वोल्टेज से हम अंडरस्टैंडिंग एक बनाएंगे कि अच्छा इतने वोल्टेज का ये चीज होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए ये चीज आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आगे आपको समझाने जा रहा हूँ कि बेसिकली वोल्टेज होता क्या है। इसकी अंडरस्टैंडिंग पूरा हम डिटेल में बात करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो जो हम अभी तक थ्योरेटिकली पढ़ते आ रहे हैं कि वोल्टेज होता क्या है, जो थ्योरेटिकली में बहुत कुछ हम पढ़ते आए कि वोल्टेज लाइक इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम वोल्टेज का पैरामीटर देते हैं, तो ये एक मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ये बेसिकली यही होता है कि दो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जहाँ पे होते हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम वोल्टेज का नाम दे देते हैं। ठीक है, कभी कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम वोल्टेज का नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रिक टेंशन होता है, वोल्टेज करंट से कैसे रिलेट होता है, ये सारी चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 सिटीज है मेरे पास, बेंगलोर और बनारस। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बता दूं जो मैं कि यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल आपको दिख रहा है ना, नंबर ऑफ पीपल जो दिख रहा है वो बेसिकली क्या मैं यहाँ पे इंडिकेट करने जा रहा हूँ, ये है करंट बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पीपल को करंट से इंडिकेट कर रहा हूँ। दूसरा जो है वो प्राइस ऑफ जो फ्लाइट, जो प्राइस ऑफ टिकट फ्लाइट का, टिकट ऑफ फ्लाइट, इसको मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसको रेजिस्टेंस का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज से आपको पूरा डिटेलिंग समझ में आ जाएगा, पर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं वोल्टेज का नाम दे रहा हूँ ना, बेसिकली वोल्टेज को मैं क्या कह रहा हूँ, वोल्टेज को मैं एक मोटिवेशन का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, मोटिवेशन, वोल्टेज बराबर मोटिवेशन। ठीक, अब हो क्या रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल को आप पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ। मेरे पास, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, जिसका जहाँ पे रहने का जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बनारस। मैं बनारस में बात करूँ तो रहना खाना थोड़ा इजी है एज कंपेरिजन टू बेंगलोर। बेंगलोर काफी महंगा सिटी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जो इसकी महंगाई की वजह से लोगों का, जो वहाँ पे लोग रहते हैं ना,
उनको अगर सारी सुविधाएं बनारस में मिल रही है, कम दाम मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो लोग वहां पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लोगों का मोटिवेशन बहुत ज्यादा है कि वो बनारस को जाए, बनारस को शिफ्ट करे वहां, क्योंकि वो सस्ता है। ठीक है, तो ये जो मेरा मोटिवेशन, बहुत लोगों का मोटिवेशन है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो बेसिकली क्या है, मेरा वोल्टेज है। लाइक अब इसको मैं समझाता हूँ दूसरे एग्जांपल में। मान लो एक पाइप में पूरा पानी भरा है, ठीक है, वो पानी पूरा भरा हुआ, पूरा लास्ट तक भरा हुआ है, तो बेसिकली एक प्रेशर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो वो जो पूरा डिफरेंस है ना, जो वाटर का लेवल है, एक पोटेंशियल है, और वहां से अगर मैं होल्ड कर दूं तो वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं से, जो वोल्टेज है ना, कहीं ना कहीं से वो ड्रॉप होने लगेगा। ठीक, बेसिकली यहीं पे मेरा मोटिवेशन, यहाँ पे बहुत लोगों का मोटिवेशन है बैंगलोर से बनारस शिफ्ट करने का। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि बनारस से बैंगलोर से बनारस शिफ्ट करना जो है ना, वो बड़ा टीडियस टास्क है। क्यों? क्योंकि जो फ्लाइट का टिकट है ना, इस टाइम पे फ्लाइट का टिकट अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा है। तो फ्लाइट का टिकट बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या है ना, कि बहुत कम लोग बैंगलोर से बनारस को जा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसा होंगे जिनका मोटिवेशन इतना होगा कि वो बैंगलोर से बनारस जाए। ठीक है, तो मान लो ये 5 लोग पहले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लाइट का टिकट है ना, ये महंगा होता है, तो उस टाइम पे जो हमारे लोग जाते हैं वो कम जा रहे हैं। मतलब अगर फ्लाइट, अगर रेजिस्टेंस देखो, फ्लाइट का टिकट है ना, वो बेसिकली एक मेरा रेजिस्टेंस है। अगर ये ज्यादा है तो बहुत कम लोग जाएंगे, मतलब करंट कम फ्लो करेगा। रिलेट करना बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, फ्लाइट का टिकट ज्यादा है तो एक सिटी जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, दूसरे सिटी में जाने के लिए बहुत कम लोग जाएंगे, क्योंकि भाई उतना पैसा ही नहीं है। तो करंट उस टाइम पे मैं पीपुल हो गया, पीपुल जो है ना, वो बहुत कम लोग जाएंगे, मतलब करंट कम फ्लो करेगा। जब प्राइस टिकट ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैं दूसरा सिनेरियो लेता हूँ कि दूसरे केस में क्या है, कि मान लो दूसरे केस में फ्लाइट का जो टिकट है ना, वो सस्ता हो गया। सस्ता होगा तो बहुत ज्यादा लोग भाई मोटिवेटेड हैं जाने के लिए, तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे, जितने ज्यादा लोग रहेंगे सब लोग जाएंगे, बनारस को शिफ्ट करेंगे। मतलब जो प्राइस जो होगा टिकट का वो कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। जब प्राइस कम होगा मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, तो पीपुल ज्यादा लोग जाएंगे, मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ये चीज आपको याद रखना है। समझ में आ गया? ये वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, यही बेसिक फंडा मैं आपको समझाना चाहता था इस डायग्राम से, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका मुझे लगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज क्या है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपकी इसमें कोई क्वेरीज वगैरह है तो फिर से आप वीडियो देख लो, या तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका होगा। अब मैं एक सर्किट लेता हूँ जिसमें आपको इसका डिटेल थोड़ा समझाता हूँ और उससे रिलेट करता हूँ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज का फॉर्मूला बनता है ना, जो वोल्टेज जिसको हम वी आई बोलते हैं, वी बोलते हैं ना, वो क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। जो मेरा ये वोल्टेज, जो मेरा मोटिवेशन है, बेसिकली नंबर करंट क्या है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा वोल्टेज का फॉर्मूला बन गया। इसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ इसे बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, अब थोड़ा सा मैं इसका एनालिसिस जो है वो सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन के केस में कर लेता हूँ, क्योंकि वहां पे हमें और थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है, जो कि देख रहे हो यहाँ पे एक बैटरी है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं आपको ये चीज कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मेरा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 100 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, 100 ओम का, ये मैंने 100 ओम का रजिस्टर ले लिया। ठीक, ये मेरा 100 ओम का रजिस्टर होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वोल्टेज होगा, ठीक, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, फ्लाइट, राइट। तो ये जो फ्लाइट है ना, ये डिपेंड कॉस्ट पे, इसकी 100 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो होता है वही बेसिकली क्या होता है, करंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लोइंग इज नोन एज द करंट। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हो उसको बेसिकली हम करंट का नाम देते हैं। तो यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, यही डिसाइड करेगी कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो करंट जो होता है ना, बेसिकली हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ये मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई होगा। ठीक है,
ये 100 ओम की मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो वोल्टेज बराबर क्या मैंने बताया था, V इक्वल टू आई आर बताया था, ठीक है। तो यहाँ से आप करंट जब निकालोगे I बराबर, तो क्या हो जाएगा V बाई आर बराबर 5 डिवाइडेड बाई 100 ओम, तो 0.05 एम्पियर करंट आपको फ्लो करेगा, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये सिंपल सा तरीका होता है करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या केस लेता हूँ कि अगर मान लो, ये तो सिंपल सा तरीका हो गया हमें वोल्टेज डिफाइन करने के, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ये डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब एक सिंपल सी और सर्किट में लेता हूँ और यहाँ पे समझाता हूँ, अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ लाइक, ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट जो है ना बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब प्राइस ऑफ टिकट बिल्कुल कम हो गई। तो बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग बैंगलोर से बनारस की ओर शिफ्ट करेंगे, समझ में आ गया, प्राइस बिल्कुल कम हो गई, जीरो हो गई। उस केस में बहुत सारे लोग फ्लो करेंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ही कम हो गई, तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, जिसको हम इनफाइनाइट करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक। दूसरा केस मैं लेता हूं जब भी ये मेरा ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूं, ये मेरी ओपन सर्किट होगी, ओपन सर्किट हो गई, ये 5 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि करंट जो होगा ना आई बराबर 0 हो जाएगा, आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ था आर बराबर 0 हो गई और करंट जो वैल्यू थी वो इनफाइनाइट हो गई, ठीक। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब प्राइस जो है ना बहुत ज्यादा हो गई, मतलब उसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या है कि बहुत, एक भी लोग जाएगा ही नहीं दूसरे देश को छोड़ के, दूसरे अपने बैंगलोर को छोड़ के बनारस कोई जाएगा ही। उस केस में क्या हुआ कि आई की वैल्यू 0 होगी, कोई जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो इनको पाथ ही नहीं मिल रहा है, वो कैसे जाएंगे, फ्लाइट ही नहीं जा रही है, तो कहाँ से लोग जाएंगे। तो ये हो गया बेसिकली जब ओपन सर्किट की बात, शॉर्ट सर्किट की बात, सिंपल रेजिस्टेंस की बात कर दी। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा सीरीज के बारे में। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो उस केस में मेरा कैसे रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट एक दूसरे से रिलेट होते हैं और करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो मैं यहाँ पे सिंपल से बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या होता है कि 2 रजिस्टर आप बैक टू बैक ऐड कर दो। मैंने सीरीज पैरेलल पे एक वीडियो बना रखी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख लेना। तो पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे सीरीज की। यहाँ पे मैंने 2 रजिस्टर बैक टू बैक जोड़ देते हैं ना, तो ये बेसिकली क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब ये मालूम मेरे पास 100 ओम रजिस्टर ये है, 100 ओम रजिस्टर ये है, ठीक है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई, ठीक। तो ये बेसिकली क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया 2 रेजिस्टेंस की। जब भी सीरीज रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड कर दो, R1 प्लस R2। तो ये 100 ओम प्लस 100 ओम कितने हो गए, टोटल 200 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे बैंगलोर टू बनारस जाना था, राइट, बनारस जा रहे थे, ठीक। अब पहले तो मैं थोड़ा फ्लाई सस्ती थी, 100 ओम रजिस्टर था, तो करंट आसानी से फ्लो कर रहा था, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ जाने का टिकट कम था। अब मेरे को क्या करना है कि बनारस बैंगलोर से मुझे पहले दिल्ली जाना है, तो दिल्ली से फिर बैंगलोर जाना है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ जो प्राइस है वो बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है, 2 रूट लेके जाऊंगा तो प्राइस महंगा पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई तो नंबर ऑफ जो करंट फ्लो करेगा वो कम फ्लो करेगा, क्योंकि लोग कम जाएंगे, क्योंकि प्राइस महंगा पड़ रहा। तो ये बेसिकली आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है ना वो कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गई, लोग कम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पे जो करंट आप निकालोगे वो 5 डिवाइडेड बाई 200 ओम निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, ये आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2.5 0.025, ये करंट आपको फ्लो करते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस सीरीज में क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और करंट मेरा कम हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के बीच में, इसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप पता कर सकते हो, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे पता करते हैं। मान लो 100 ओम रजिस्टर ये है, 100 ओम रजिस्टर ये, तो वोल्टेज अगर मुझे 100 ओम में निकालना है तो बेसिकली तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट ड्रॉप होगा, 2.5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा और 2.5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला से आप निकालते हो। जैसे मान लो 100 ओम के रजिस्टर पहले वाले में निकालना है मुझे, तो 100 का जो रेजिस्टेंस होगा उसका ऊपर रखो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जो वोल्टेज है 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 200 टोटल रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 2.5 वोल्ट आ जाएगा आपको वोल्टेज ड्रॉप,
तो जितना 2.5 वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट सप्लाई, तो दूसरे में 5 मैंने 2.5 वोल्ट करोगे तो 2.5 वोल्ट दूसरे रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो। ये बेसिकली होगी सीरीज की बात, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये सारी चीज मैं आपको एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बहुत ईज हो जाए, आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाए, ठीक है, कि ये कैसे वोल्टेज क्या होता है, कितना रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ाएंगे तो करंट कम फ्लो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेंगे। तो ये चीज बेसिकली वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, कितना कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करने की, बेसिकली यही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सिनेरियो होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपको समझा देता हूँ क्योंकि आपके लिए ईज हो जाए समझना, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग समझा देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करूंगा कि सिर्फ मैं 2 रजिस्टर लूंगा क्योंकि आपको समझाना थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रजिस्टर बैक टू बैक नहीं कनेक्ट होते, यहाँ पे दोनों 2 रजिस्टर की पॉइंट जो होगा वो दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा, नीचे वाला दूसरा जो लीड होगा वो दोनों सेम पोटेंशियल लीड पे होगा, ठीक। तो ये बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, 100 ओम भी हो गया, 100 ओम भी हो गया, 5 वोल्ट की सप्लाई हो। अब आपको बताना है कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो ज्यादा होगा कम होगा, ये आपको एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल से आसानी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि यहाँ बेंगलोर है और यहाँ बनारस है, ठीक है। तो पहले एक रजिस्टर था, ठीक है, मतलब एक फ्लाइट थी, ठीक है, तो एक फ्लाइट थी तो लोग कम जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 2 फ्लाइट होगी, मतलब बहुत ज्यादा लोग जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग जाएंगे तो इसमें क्या हुआ कि करंट जो है, बहुत ज्यादा लोग जाएंगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, मतलब प्राइस ऑफ टिकट गिर गई। ज्यादा लोग जाएंगे तभी ना जब प्राइस ऑफ टिकट कम हो जाएगी, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ टिकट कम होगी मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ओवरऑल कम होगी। पैरेलल में क्या होगा कि जब भी हम बात करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो पैरेलल आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे यहाँ पे तो जिस मान लो 100 ओम लिए हो तो 50 ओम हो जाएगा, ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट हो गया इसका 50 ओम। अब इसका फॉर्मूला जो होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे 1/100 प्लस 1/100 तो ये आपको 50 ओम कैलकुलेट होके आएगी, ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसका और सिंप्लीफाइड बताऊं तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है। और सिंप्लीफाइड आप रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये और सिंपल तरीका होता है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, फ्लाइट ज्यादा हो गई तो लोग ज्यादा जाएंगे और जो वोल्टेज होगा ना वो दोनों रजिस्टर के अक्रॉस सेम होगा, मतलब ये 5 वोल्ट इसके अक्रॉस भी पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जबकि सीरीज में क्या होता है वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है, ये चीज आपको याद रखना, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे भी सेम 5 वोल्ट होगी और यहाँ पे भी सेम 5 वोल्ट होगी, तो 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हो, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हो, टोटल इसके अक्रॉस करंट आ जाएगा, इसके अक्रॉस करंट आ जाएगा और यहाँ से आप करंट ऐड करके दोनों केसीएल लॉ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रहा बेसिकली वोल्टेज। वोल्टेज पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग कवर कर दिया, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज कैसे काम करता है, कितना इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करता है, कितना करंट कब फ्लो करता है, वोल्टेज इन सीरीज क्या होता है, वोल्टेज इन पैरेलल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीजें आपको कवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे करंट मुझे पता करना है कि मान लो करंट कैसे आएगा, तो करंट का भी तरीका होता है, करंट कैसे पता किया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं करंट निकालता हूँ, तो करंट कैसे निकालूंगा मैं, आई बराबर V/R निकालूंगा, तो V बराबर कितना 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय कितना है 100 ओम इक्विवेलेंट निकालोगे तो 50 ओम आया था, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 50 ओम डिवाइडेड कितना आएगा 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 0.1 एम्पियर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो आधा इसमें चला जाएगा, 0.05 इसमें चला जाएगा, 0.05 इसमें एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि करंट जो है डिवाइड हो जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है इसलिए करंट की वैल्यू भी सेम है। अगर मान लो करंट की वैल्यू आपको निकालना है तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। ये जो मान लो मुझे आई दूसरे में निकालना है, मान लो इसमें R2 इसको नाम देता है, R1 इसको नाम देता है, मुझे आई R2 निकालना है, दूसरे में कितना करंट देना है, करंट जा रहा है, ठीक है। तो जो टोटल है आई है मल्टीप्लाई विथ अपोजिट रजिस्टर से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो R1 मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाई
R1 प्लस R2 कर देना, ठीक है। ये आपको करंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 अपान टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा 0.05 एम्पियर करंट फ्लो करेगा आई R2 से। तो सेम आई 0.1 एम्पियर टोटल करंट है, तो ये माइनस कर दोगे तो दूसरे वाले में आपको 0.05 आपको 0.05 एम्पियर करंट दूसरे में भी फ्लो करेगा, ठीक। तो ये हो गया पूरा करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होते हैं, कैसे वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, कैसे वोल्टेज का वैल्यू पता करते हैं, कैसे करंट लिमिट होता है, रेजिस्टेंस, सारी चीजें आपको A to Z कवर कर दिया है। इसके बावजूद आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। आपको पूरा टेक्निकल सिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये डिजाइनिंग में बेसिक चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। पूरी डिजाइन करके फिर एक हम ओवरऑल एक सर्किट डिजाइन करेंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि वो चीज काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। Thank you so much for watching this video. Keep support, keep watching my videos. Thank you.